इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। विजयनगर पुलिस ने ऑर्बिट मॉल में चल रही अल्फा कंसल्टेंसी पर छापा मारते हुए संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 10वीं और 12वीं की 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट मिली है। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर छात्रों की डॉक्यूमेंट रख लिए जाते थे और फिर वापस लौटाने के बदले में हजारों की वसूली की जाती थी। विजयनगर पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स है मयंक सराफ, जो ऑर्बिट मॉल में अल्फा कंसल्टेंसी के नाम से नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को ठगता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेरोजगार छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब दिलाने का लालच देता था। भरोसे के लिए छात्रों से 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जमा कर लेता था। खेल इसके बाद शुरू होता था। कुछ दिन बाद छात्रों को कहा जाता था कि कंपनी में वैकेंसी नहीं है। जब छात्र अपनी मार्कशीट वापस मांगते थे तो प्रति मार्कशीट 10 से 5,000 रुपए की मांग की जाती थी। पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। एक पीड़ित छात्र की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई की और कंसल्टेंसी से 313 ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस बरामद मार्कशीट के आधार पर पीड़ित छात्रों से संपर्क कर रही है और साथ ही जांच की जा रही है कि इस पूरे रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल है और अब तक कितने छात्रों से इस तरह की ठगी की गई है। विजयनगर के अंदर छात्रों को नौकरी दिलाने के नाम पे किए गए एक बड़े स्कैम का खुलासा किया गया है। इसमें आरोपी मयंक सराफ को 18 जुलाई को हिरासत में लेकर के और अनेकों छात्रों के साथ की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। मयंक सराफ द्वारा एक एस्पा एंटरप्राइज नाम की फर्म चलाई जाती है। ये इसका ऑफिस ऑर्बिट मॉल के अंदर है। मूलतः आरोपी देवास का रहने वाला है और पिछले कई महीनों से विभिन्न स्टूडेंट्स को और युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पे ये ठगी कर रहा था। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है, ये जो मूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों के, ये रख लेता है अपने पास में और अलग अलग प्राइवेट जॉब जैसे टेली परफॉर्मेंस हो गया, इस टाइप की नौकरी उन्हें दिलाने के नाम पे बाद में उनसे पैसे की मांग करता है और जो छात्र पैसे उसको नहीं देते हैं उनके मूल डॉक्यूमेंट्स उन्हें लौटाने से मना कर देता है। संपूर्ण जांच उपरांत प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और अमानत में खयानत जो एजेंट करता है उसमें धारा पुरानी 409 लगती थी, तो वो उसकी तहत कायमी की गई धारा वर्तमान में बीएनएस में 318, 316 और एक्सटॉर्शन ये धारा इसमें लगाई गई है। आरोपी का पुलिस रिमांड भी लिया गया था आज तक का। अभी तक की पूछताछ में एक ही आरोपी की भूमिका निकल के आई है, लेकिन इसके जो अन्य एसोसिएट्स हो सकते हैं उसका तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। क्योंकि बैंक की डिटेल्स भी ली गई है और कोई ट्रांजेक्शन हुए हों। साथ ही जो अब तक विक्टिम सामने आए हैं उसमें जैसे जिस बच्चों ने कंप्लेंट्स कराई है उनसे और पूछताछ की जा रही है कि उनके अन्य कोई साथी हो जिनके साथ में इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई हो, तो विवेचना अभी इसमें लगातार जारी है। क्या जानकारी दी जाती थी? इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्हें अलग अलग स्थानों पे प्लेसमेंट या नौकरी दिलाने के नाम पे उनके मूल डॉक्यूमेंट्स जो आरोपी अपने पास रख लेता था। कई लोगों की नौकरी लगाई भी नहीं गई और बाद में जब बच्चों ने उनसे पैसे मांगे वापस, सॉरी अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो आरोपी ने उनसे पैसे की मांग करी, किसी से 5,000, किसी से 10,000। इस तरह की कुल 313 मार्कशीट अब तक उसके कार्यालय पे जो पुलिस ने सर्च की थी उसमें जब्त की जा चुकी है। तो 313 विक्टिम तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं और बाकी अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण और अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कथन लेकर के और आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे कटनी के भी बच्चे हैं, आसपास के ग्वालियर चंबल के भी बच्चे हैं, मालवा क्षेत्र के कई बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ के इंदौर के और कुछ बाहर के भी। इस तरह के लोग सामान्यतः सोशल मीडिया पे अपना प्रोफाइल बना करके और अपना कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी के माध्यम से वन बाय वन आपराधिक रिकॉर्ड इसका चेक किया गया है। मयंक सराफ का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। ये प्रिंट किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल मार्कशीट है। जो विक्टिम्स है उनकी ओरिजिनल मार्कशीट है और ये अपने ऑफिस में ही उसको रख लेता था और जब तक बच्चे उसको पैसा न दे ये उनको मूल डॉक्यूमेंट्स उनके लौटाता नहीं था। इसी शिकायत पर से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसी जब्त किया है। वो अभी हम जांच कर रहे हैं। ये बच्चों तक कैसे पहुंचाई? अभी मैंने जस्ट बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचार प्रसार अपना करता था। कुछ बच्चे इसके संपर्क में आ गए और फिर आगे से आगे लोग इससे जुड़ते चले गए। 313 जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है, मार्कशीट है, और इन सारे बच्चों की पहचान की गई है और अन्य भी लोग जिनके साथ धोखाधड़ी की गई हो इसको हम विवेचना में आगे बढ़ाएंगे। लगभग 6-7 महीने से हमारे संज्ञान में आया है।
6 समय से ये काम कर रहा था। हालांकि विक्टिम्स जस्ट अभी एफआईआर जो 18 को हुई उससे जस्ट 1-2 दिन पहले ही पुलिस के पास आए थे। पुलिस ने तत्काल उसको डेवलप करते हुए ये सीजर किया है। प्रोफाइल क्या है उसका, पूरा बैकग्राउंड क्या है आरोपी का? आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। मूलतः देवास का ये आरोपी रहने वाला है और पिछले कुछ समय से यहाँ पे काम कर रहा है। एजुकेशन ग्रेजुएट है, ऐसा कोई विशेष टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मिला है। सर क्या वजह रही है इसके पीछे की, मतलब ये करना कुछ बताया है इन्हें? कोई भी अपराध इस टाइप का जो फ्रॉड रहता है उसमें ग्रीड ही रहता है व्यक्ति का। इजी मनी बनाने का जो प्रयास किया जाता है, बिना मेहनत के जिसको भी अपना पैसा कमाना है तो इस तरह के जो है हथकंडे काम में लेता है फिर आरोपी।